नमस्कार दोस्तों। मैं एक सारणी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और प्रिडिक्शन। कल के लिए मतलब परसों के लिए, कल गुरु नानक देव जयंती है तो कल मार्केट में छुट्टी है। अब हम देखेंगे निफ्टी में एक डोजी कैंडल कैंडल बनी है जो है, जिसका नाम बोल सकते हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी। जो वीक नीचे नीचे साइड में बड़ी वीक होती है तो उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये बनी है। अब ये जो चैनल बना हुआ था, ये चैनल अगर आप देखोगे तो ब्रेक तो कर रहा है। ये तीनों कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग इसके पास आके ये चैनल सॉरी ये कैंडल उसके पास आके ही और उसके अंदर भी क्लोजिंग दे देता है। तो अब हम आवरली में चलते हैं कि आवरली में हमारा पिक्चर और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे के लिए आपको डेली से लेके आपको आवरली की तरफ और 5 मिनट की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो आवरली में भी अगर आप देखोगे तो एक हैमर कैंडल बनी है, ये देख सकते हैं। ये हैमर कैंडल ने यहाँ से जो कल जहां से मूवमेंट हुई थी उसी का सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गया है। तो हम इसके ऊपर भी बाय कर सकते थे 134, और स्टॉप लॉस हमारा होता 064। तो ये निफ्टी के लिए तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था। तो आवरली में भी अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज बना है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ये जो 2 दिन से जहां रजिस्ट कर रहा था 18,180, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब हमारी जो बाइंग बनती है वो बनती है 18,250 के ऊपर बाय बनता है, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 18,374 होगा। तो अब चलो देखते हैं हम 5 मिनट में कि डेली में हमारे ट्रेड किस तरह बन रहा था। अभी ट्रेड अगर आप देखोगे तो गैप अप ओपनिंग था। सेम अपनी स्ट्रेटेजी यही होती कि 30 मिनट की रेंज को ब्रेक डाउन करने के बाद हम ट्रेड करते हैं। अगर वो देखे यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, एक पुल बैक भी दिख रहा है। ये जो अगर हम देखते हैं तो ये एक पुल बैक दिख रहा है इस ग्रीन कैंडल ने हमें इसके और ये डोजे कैंडल है, ये बहुत ही बढ़िया कैंडल थी इनसाइड। इसके नीचे अगर हम सेल करते और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगा थे, क्योंकि 30 मिनट के रेंज के बाद इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक पुल बैक बोल सकते हैं। सॉरी, इसको हम इस तरह से ये ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक, तो हमारा ट्रेड तो जो था वो इसके नीचे सेल था और इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। तो हमें यहाँ भी कुछ तो कुछ पॉइंट मिल ही जाते। उसके बाद अगर आप देखोगे चार्ट रीडिंग करना और चार्ट रीडिंग सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ देखते, यहाँ पे भी देखते तो ये ब्रेकआउट तो दिया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे भी एक पुट ले सकते थे। अगर यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ भी सस्टेन नहीं हुआ, दोबारा यहाँ आने की कोशिश की, लेकिन अगर आप देखोगे ये एज लाइक वेज तैयार हुआ था, और वो भी रेजिंग वेज तैयार हुआ था। अगर ये आप देखोगे एक बीच में कैंडल छोड़ दे तो एक चैनल इस तरह ऊपर की तरफ तैयार हुआ था, इसको हम फ्लैग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन 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 सकता था नहीं, यहाँ पे एक ट्रेड बनता ही था। क्यों बनता था, अगर आप देखोगे तो एंगल पॉजिटिव था, पॉजिटिव एंगल था, तो हम इस कैंडल के नीचे, और डोजी कैंडल अगर बनती है वो भी ड्रैगन ग्रेवस्टोन डोजी, तो हम इसके नीचे सेल करके यहाँ एक ट्रेड बनता था। मैं भी आज ज्यादा अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूजन में था।
लेकिन आपको जितना चार्ट रीडिंग करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चार्ट रीडिंग जितना कम करोगे तो उतना ही आप लॉस में रहोगे। केवल स्ट्रेटेजी ढूंढने से काम नहीं चलेगा, आपको चार्ट रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक कॉल बनता था, और वही कॉल लास्ट तक बनता था। और सेकंड कॉल अगर आप देखोगे, एज पर ट्रेडिंग रूल अगर आप देखोगे, तो आपका यहाँ पे भी एक कॉल बनता था, ये देख सकते हैं। एक तो आपके दो ट्रेड तो यहाँ पे हो गए, एक यहाँ पे और एक इस जगह पे। अब एक ट्रेड आपका यहाँ पे था, क्यों? क्योंकि कल यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दी थी कंसोलिडेशन के बाद, तो यहाँ स्टार कैंड सॉरी, एक डोजी कैंडल थी, वो भी ग्रेवस्टोन ड्रैगन फ्लाई डोजी थी। तो इसके ऊपर हम बाय करके, ये छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि हमेशा बाय एट सपोर्ट सेल एट रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस देख के सेल कीजिए और सपोर्ट देख के बाय कीजिए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ मिलती है हमें। कम से कम अगर आप देखोगे तो 1882 से लेकर के आप यहाँ तक ही पकड़िए, तो भी 205, मतलब 120 पॉइंट का निफ्टी में अगर आपको वन साइड मूवमेंट मिल जाए तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होता। या तो आप यहाँ पे खरीद सकते थे, और ये स्टॉप लॉस यहाँ का छोटा सा लेकर के एक वन साइड मूवमेंट मिलती। तो हमेशा ट्रेडिंग के लिए आपको वेट करना बहुत जरूरी है। अब अगर हमें सेल करना है कल के लिए, तो हमारा बाय जो बनता है वो बनता है अभी 18,250 के ऊपर बाय बनता है। और सेल सेल जो बनता है वो आपका बनता है यहाँ पे, वो भी 18,060 की रेंज के लिए आपकी मूवमेंट बनती है। तो ये 100 पॉइंट के लिए हम नीचे ट्रेड कर सकते हैं, और ऊपर 18,250 से लेके 18,347, मतलब 100 रेंज के ऊपर भी रेंज है, 100 रेंज के नीचे भी रेंज है। ये हो गया निफ्टी। होप कि आपको निफ्टी में समझ में आया होगा कि ट्रेड किस तरह था। अब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में सेम हैमर कैंडल बनी है। ये जो कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो अब देखते हैं 41,840 के ऊपर ही हमारा बाय बनेगा। अगर ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है तो 42,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, और उसके ऊपर हमारा आसमान खुला होगा। अब हम आवरली कैंडल में देखते हैं कि हमारा बड़ा सिनेरियो क्या है। अब हम यह देख सकते हैं, यहाँ भी सेम निफ्टी की तरह हैमर कैंडल दी है, और उसके ऊपर मूवमेंट अगर आप देखें 517 के ऊपर बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है, और 721, मतलब 200, करेक्ट 200 पॉइंट की उसने मूवमेंट दी है। और क्लोजिंग ऊपर दी है। अब हम 5 मिनट रेंज देखते हैं कि 5 मिनट में हमारा ट्रेड कहाँ कहाँ बनता था। अब हम एक सीबीसीडी पैटर्न अगर यहाँ लगाते हैं, ये अल्टरनेट बैट पैटर्न बन रहा है। ये जो पैटर्न बन रहा है अल्टरनेट बैट पैटर्न बन रहा है, तो हमारा जो टारगेट है वो बनता है 1.13। मतलब 41,820 840 के आसपास है हमारा ये टारगेट बन रहा है। तो हमारा बाय जो बनेगा कल 41,840 के ऊपर ही बनेगा। उसके ऊपर तो हमारा आसमान 42,000, 42 के बाद ही आएगा आसमान खुला। तो ये 160 पॉइंट की रेंज होगी। अब हमारा फर्स्ट ट्रेड जो है वो या तो यहाँ पे बनता, यहाँ पे हम ले सकते थे, स्टॉप लॉस छोटा हो जाता। ये डोजी कैंडल बहुत काम की, स्टार कैंडल, डोजी कैंडल, हैमर कैंडल बहुत दो काम की। तो ये इन्वर्टेड हैमर था, तो हम यहाँ पे ले सकते थे, क्योंकि यहाँ भी एक रिजेक्शन था, मतलब यहाँ डबल टॉप, यहाँ देख सकते हैं यहाँ डबल टॉप बन गया था, और यहाँ पे हम ले सकते थे। या तो एक इस कैंडल के नीचे, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद सेम
ये और ये। तो हम इस कैंडल के नीचे हम बाय कर सकते थे, और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। तो इस तरह एक ट्रेड ये था। और सेकंड ट्रेड अगर हम देखें, तो यह बहुत कंसोलिडेशन के बाद अगर हम देखते तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। उसके बाद ट्रेड तो ये ब्रेकआउट, ये रेंज जो थी 41,510, जिसको बार बार ये रेजिस्ट कर रहा था, तो इसके बाद अगर हम देखें ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक था, और इस कैंडल के ऊपर हमारा बाय बन रहा था। मतलब ट्रेडिंग के लिए आपको इंतजार करना बहुत जरूरी है। जब तक इंतजार नहीं करोगे आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। और सेकंड थिंग्स ये है कि आपको चार्ट ट्रेडिंग आना बहुत जरूरी। केवल कोई एक स्ट्रेटेजी लेकर के मार्केट में काम नहीं चलेगा, और आपको अपने सेटअप पे बिलीव करना पड़ेगा। तो कल के लिए रेंज बनती है हमारी 41,840 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट होगा 41,200। और सेल जो बनता है हमारा, वो बनता है 41,330 के नीचे ही हमारा सेल बनता है। तो रेंज कम से कम 500 पॉइंट की रेंज कल के लिए बन रही है। कल छुट्टी है, सॉरी परसों। तो बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, तो सेम अपनी 30 मिनट की रेंज फॉलो करनी है। और आज भी मैंने एक स्टॉक दिया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 22 रुपए के करीब कुछ। तो उसको भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो ये अच्छा, कम से कम 100, 150, 200 पॉइंट, 200% आपको रिटर्न देगा। तो आप ऐसे ही स्टॉक के लिए, आपको एजुकेशन पर्पस स्टॉक के लिए आप मेरा CNU शेयर मार्केट चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।